अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मोहतरम जनाब डॉक्टर रियाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आवाम को खिताब करें। इज़्ज़त माब आज की सदारत कर रहे मौलाना अनीस अहमद मदनी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना ताहिर साहब मदनी, अब्दुर्रहमान ज़रियाब साहब जो अपनी स्पीच दे के जा चुके हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे जवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी माओं और बहनों और बेटियों, जिस पर कौम का पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन मेरे साथ सानहा ये है कि आज मैं ऐसा फंसा हूँ एक इंडिया लेवल के तमाम आलिमों के बीच, अकल काम नहीं कर रही है। लेकिन उसी के साथ साथ इस एजुकेशन सोसाइटी या कमेटी को ये मुबारकबाद दे दूं कि आपने जो कदम उठा रखा है ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किलों भरा काम है। इसलिए कि जहां दुनिया मादा परस्ती की तरफ, दौलत की तरफ भागी चली जा रही है, उस वक्त आप एजुकेशन का नाम ले रहे हैं, जबकि हर इंसान के दिल में ये देरीना हसरत है कि ये सितारे नोच लूं, वो सितारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं। तो ये जो दौर चल रहा है बड़ा अहम है। एजुकेशन के नाम पर लोग कतरा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी अक़लियती किरदार जो हम लोगों का महफूज नहीं है, बड़ी मुश्किलों में घिरा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फसालू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो उन लोगों से जो तुम नहीं जानते हो। बात इसकी नहीं है, जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते अगर आपके पास टैलेंट और सलाहियत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मुकाबले की घड़ी में, सख्त घड़ी में आप अपने वक्त को गंवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो आपसे बदनसीब कोई नहीं है। जो दूसरी कौमें वो आप पे कमेंट करेंगी और तंज करेंगी। ये बताता चलूं कि ये आपने अगर नहीं अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया तो आपके यही कौमें जाहिल कहेंगी, गाफिल कहेंगी, काहिल कहेंगी, इसलिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने, जो कुदरत ने आपको सलाहियत दे रखी है, जो कुदरत ने आपको नवाजा है, उन सलाहियतों को आप रोशन करेंगे, आप अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे, आप अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। इंसान के अंदर दो ही वस्फ़ें, दो ही खूबियां हैं जो इंसान को तरक्की की राह पर गामज़न करती हैं। एक दयानतदारी है, एक रियाजत है। अगर आप रियाजत करेंगे, खुदा न खास्ता अगर आप नाकाम हो गए, तब भी फतह आपकी होगी, और जो दयानतदारी है तो आपकी ज़िंदगी को संवार देगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन को लेके जो सेंसिटिव हो, जो हसास हैं, वो कितने हसास हैं। बम्बई वडाला में हमारे एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं, वो गए थे बगल में इंटरव्यू लेने। एक कारपेंटर और बढ़ई का लड़का, जिसका हाथ यहाँ से भी कटा था और यहाँ से भी कटा था और पैर भी दोनों कटे थे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या कैफियत रही होगी। लेकिन उसका बाप कितना सेंसिटिव था, कितना हसास था, डेली उसको अपने कंधे पे बैठा के ले जाता था और स्कूल छोड़ के आता था। लेकिन एक दिन 4-6 महीने के बाद उसका बाप उस पत्रकार को फ़ोन करता है, लेकिन इत्तेफाक से पत्रकार फ़ोन रिसीव न कर सका। मैं ये बताता चलूँ, फिर उसने जवाब दिया, बैक कॉल किया कि हाँ क्या मामला है। तो उसने कहा जिसको आप देख के गए थे उसका इंतकाल हो गया है। फिर कह रहा मैं जब उससे मिलने गया तो उसने बताया कि डॉक्टर ने बताया था जब पैदा हुआ था तभी उसके दिल में सुराख था। उसने कहा कि आप उसके बावजूद भी उसको 12 साल ढोते रहे, स्कूल अपने कंधे पे पहुंचाते रहे। कहा हाँ, मेरे दिल में हौसला था, मेरे दिल में जज्बा था, मेरे दिल में तमन्ना थी, मेरे दिल में मुस्तकबिल की इसको संवारने की ख्वाहिश थी ताकि इसका मुस्तकबिल संवर जाए। मैं जानता था कि इसके दिल में सुराख है, लेकिन मैं सोचता था कि हो सकता है कि डॉक्टर की बात झूठी निकल जाए।
लेकिन हुआ वही जो कुदरत को मंजूर था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं। आप एजुकेशन के नाम पर अगर पीछे हट रहे हैं तो आपसे बदनसीब कौन है? आपके माँ बाप उस चिलचिलाती धूप में, आपके माँ बाप बोसीदा कपड़ों में, आपके माँ बाप झुर्री ज़दा चेहरों में कैसे आपकी तालीम के लिए कोशिश करते हैं। सोचो माँ, वो बाप बुनियादी को छुपी हुई ईंटों को कौन देखता है? वो माँ बाप जो आपकी दुआओं के लिए अपने आंसू बहाते हैं, जो आप खूबसूरत बन के यहाँ खड़े हो, उन्हीं माँ बाप की ख्वाहिशों की, आरज़ुओं की तमन्ना है जो आज पूरी हो रही है। मेरे बच्चों, जब माँ नहीं होती है, जब माँ होती है तो उसका एहसास नहीं होता। जब माँ नहीं होती है तो उसको न होने का एहसास होता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक तबला बजाने वाला, सारंगी बजाने वाला, वो रोज तबला बजाया करता था। तो एक दिन रोज जब वो बजाता था, बकरी का मेमना यानी बकरी का बच्चा उसके सामने खड़ा हो जाता था। तो उसने पूछा बजाने वाले ने कि क्या मेरी सुर अच्छी लगती है, मेरी तान अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है कि तुम यहाँ आके खड़े हो जाते हो? तो बकरी के बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि जो इस तबले पे जो चमड़ा मिला है ना, मेरी माँ का चमड़ा है जो इस पर लगा हुआ है। जब उस पर थाप पड़ती है तो मैं आके खड़ा हो जाता हूँ, इसलिए कि मुझको तकलीफ होती है। तो अगर आपकी माँ बाप की कुर्बानियों का सिला नहीं मालूम है, आप हसास नहीं हैं, आप देखते होंगे दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। वो माँ बाप जो आपके लिए सारी परेशानियाँ उठाते हैं, सारी कठिनाइयों से दो चार होते हैं, बम्बई सऊदीया में जाके न जाने कितनी परेशानियाँ उठाते हैं, उस वक्त आप उनकी मेहनतों, उनकी काविशों को भूल जाते हैं। तो आपसे बदनसीब कौन है? अब सोचिए आप, जब आप बचपन में नौकरी पर जा रहे होते हैं तो वही माँ कहती है कि दूध पी लो, और खड़े होके आप पीते हैं तो वही माँ कहती है कि बैठ के पी लो, खड़े होके हजम नहीं होगा। वही माँ कहती है कि इतनी ठंड में कोट भूल गए। सोचो कितनी माँ क्या क्या सोचती है, क्या क्या अरमान उसके दिल में। तो एजुकेशन जो है, तालीम जो है, अगर आपको सोसाइटी में अच्छा रहना है, अगर आपको इस दुनिया में अपने आप को नुमायाँ रखना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मर्तबा बुलंद हो, तो आपको तालीम याफ्ता होना ज़रूरी होगा। इसलिए कि इसी तालीम से दौलत भी है, इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है। अगर आप इसके पास तालीम नहीं है, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी है, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। इसलिए कि जब कुरान वहीं से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मज़हब है, वहीं इसकी इब्तिदा और शुरुआत होती है। तो माँ का जो कारनामा है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो मेरे बच्चों, माँ बाप की ये हसरत है, ये तमन्ना है। चूँकि बारिश भी होने की तमन्ना है लोगों की कि बारिश आ जाए, ठंडा हो जाए। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि माँ बाप बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। बाप जब आपका हाथ पकड़ के ठेले पे जाता है, बाप की जेब में 50 रुपया होता है, बच्चा 100 रुपये खिलौने की मांग करता है। सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, कैसे उसको अदा करता होगा, कैसे देता होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा तवील न दे करके अपनी बातों को, मैं ये सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज के इस ज़माने में जहाँ दूसरी कौमें एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर अपने वक्त को लगा रही हैं, हम और आप उससे गाफिल हैं, एकदम गाफिल हैं। हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी ज़मीन खसक जाएगी। जो इनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप तालीम नहीं रहेगी, आप पीछे रह जाओगे। बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके बस इतना आपसे कह के जुदा होना चाहता हूँ कि हर गम के बावजूद बड़ा ज़ब्त मुझको है, उस खूगरे जफा से अभी रब्त मुझको है। हर गम के बावजूद बड़ा ज़ब्त मुझको है, उस खूगरे जफा से अभी रब्त मुझको है। मैं चुन रहा हूँ अपने गरेबा की धज्जियाँ, दुनिया समझ रही है कोई खप्त मुझको है। तो माँ बाप को एक खप सवार है, माँ बाप को एक वसवसा लाहिक है, माँ बाप की ये तमन्नाएं हैं, माँ बाप की ये आरज़ुएं हैं कि आप अच्छे पढ़ लिख कर इंसान बनाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ, दुनिया को बताओ। ये जो सोसाइटी और समाज जो गंदी हो रही है, आप उसको बताओ। हम जो अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं उसको बताओ। जो हम अपने वक्त को ढाबों पर बैठ के, इधर उधर बैठ के नुकसान कर रहे हैं, बताओ उन बच्चों के अपने मुस्तकबिल को संवारो। और दुनिया को ये बता दो कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, वो किसी कौम के अंदर नहीं है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे अपनी नमाज़ों में भी दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक इन मुस्तकबिल में इन बच्चों को हौसला दे दे, हिम्मत दे दे, ताकि ये कामयाब हो जाएं। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम जहाँ भी रहो सलामत रहो।
जहाँ भी रहो सलामत रहो और हर दिन तुम्हारी खुशियों का दिन हो। मैं ये कहता चलूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। खुदा हाफिज़।